हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ्स में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखिए 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। तो चेक करने का मतलब क्या, कैसे हमें पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर उसके डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। तो बेसिक साथ थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, जिनके बेस पर हमें बता देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहां से तो जज करना मुश्किल है थोड़ा सा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x यानी 2ab और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये क्या हो गया, 2x माइनस का 6 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x, ये इधर आने के बाद माइनस का 2x, ये प्लस का 1 हो गया, ये इधर आने के बाद प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये और ये हमारे कैंसिल हो गए। रेस्ट क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7। तो क्या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? आप थोड़ा याद करो एक्सरसाइज 2.2 का जहां पे एक इक्वेशन था सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 8u और t स्क्वायर माइनस 15। इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो दोनों में क्या समझाया था, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो भी, अगर x का टर्म नहीं है तो भी, सिर्फ स्क्वायर वाले अगर होने चाहिए, अगर ये है तो क्वाड्रेटिक होगा। तो देख लो यहाँ पर ये है ना हमारा, तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि जो डिग्री हाईएस्ट है अभी भी 2 है। ऐसे केसेस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए तो ये फर्स्ट वाला तो हमें पता चल गया। चलिए सेकंड के लिए चलते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस एक्स। हमें पता करना है कि है या नहीं है। तो देखिए ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू प्लस 3 क्या हो जाएगा, -6। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। सारी चीज़ों को हम अब लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये इधर गया तो -2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर -2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो बिल्कुल जनरल जो फॉर्म है हमारा मेन इक्वेशन का, वो ये तो बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये भी होगा, यानी यस दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टार्टिंग के दो थे। अब थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ क्या करना है, ठीक है। अब कैसे सिंपल मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई कैसे बताया है करें जिससे गलतियों के चांसेस नहीं हो। देखिए ये x है, ये x प्लस 1 हो गया और ये माइनस का 2 है, ये x प्लस 1 हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके के काम इधर भी हम कर लेते हैं। ये x हो गया, ये x प्लस 3 है, ये माइनस का 1 है और ये हमारा x प्लस 3 है, ठीक है। अब अगर इन्हें हम करते हैं तो x ये x स्क्वायर हो गया, ये x इंटू 1 ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2, ठीक है। इसके आगे ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x, ये माइनस का x और ये माइनस का 3, है ना।
साथ साथ करते रहो, जैसे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर इसके बाद नंबर, साइन और नंबर दोनों देखना है हमें, है ना। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स, 2x क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का x हो गया, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस का 1, ये माइनस 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो गया। डन। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर को अगर हम चाहें तो इस तरफ हम ले जाकर भी कैंसिल कर सकते हैं, और ये भी जानते हैं कि सेम साइन जो बोथ साइड होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब रेस्ट क्या है हमारा, ये माइनस एक्स है, ये प्लस का 2x इधर आ गया तो माइनस 2x हो गया, ये माइनस 2 है और ये प्लस का 3 हो गया, इक्वल टू 0। RHS वाले इधर आकर के ऐसे चेंज हो गए, माइनस 2x और माइनस, ये क्या हो गया माइनस का 3x, और ये 3 माइनस 2 क्या हो गया प्लस का 1। अगर और अच्छे तरीके से आप लिखना चाहते हो तो साइन चेंज कर दो इसके, क्या बन जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर भी छोड़ देते और पीछे भी आंसर पे भी छोड़ देते, लेकिन किसी भी तरीके से ये हमें नहीं दिख रहा है, इसका हाईएस्ट पावर जो है वो क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो नहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा, है ना। फोर्थ फिफ्थ के लिए चलते हैं, पहले फोर्थ नंबर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर देखिए x माइनस 3 और 2x प्लस 1 है, तो कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है। ये 2x प्लस 1 के साथ हो गया, फिर दूसरे की बात करें तो माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, और रेस्ट इधर ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 5x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये x हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का x हो गया। क्लियर। ये माइनस 3 इंटू 2x माइनस ये 6x, दिखने में काफ़ी आसान लग रहा है लेकिन गलतियां करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, साइन ब्रैकेट वगैरह सबका यूज कीजिएगा प्रॉपर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो 2x स्क्वायर, इनको एक साथ लाइक टर्म एक साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इधर हम देखें तो ये हो गया हमारा x माइनस 6x यानी माइनस का 5x, और ये प्लस 5x इधर आ गया तो माइनस 5x। नंबर कांस्टेंट एक ही है माइनस 3 तो रहने दिया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 10x हो गया, और ये 3 हो गया। जो फर्स्ट और लास्ट रिक्वायरमेंट है क्या रहना चाहिए, तो x की पावर 2 वो है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर फिफ्थ वाले की बात करें, फिफ्थ की बात करें हम, है ना, तो 2x के साथ इसको करें x माइनस 3, और ये हो गया हमारा माइनस 1 के साथ माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और ये हो गया हमारा x इंटू एक्स माइनस 1, और ये प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, आगे 2x इंटू एक्स यानी ये 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x, और ये माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 3, है ना। ये हो गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 5x, और ये माइनस का 5। ठीक, आगे 2x स्क्वायर, ये इधर इसको ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, ये माइनस का 7x हो गया, और ये माइनस x प्लस 5x प्लस का 4x होगा, जो कि इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, है ना। ये प्लस 3 है और ये हमारा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हमारा माइनस का 11x हो गया, और ये प्लस का 8 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यस ये भी हो जाएगा। ठीक है, डन। तो 4 और 5 दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकले। चलिए 6th और 7th के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखते हैं और 7th के लिए बढ़ते हैं। 6th और 7th कैसे बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 लिख दिया, और इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में रखेंगे, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का 2ab यानी माइनस का 4x। अगर आप चाहो तो इसे आप डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 2x और ये इधर आने पर प्लस का 4x, और ये प्लस 1 और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये 6x
और 6x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हाईएस्ट पावर 1 है इसकी। ठीक है, चलिए अब 7th के लिए देखते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी के होल क्यू में इसे पहले चेंज करना पड़ेगा। देखो ये a क्यू है, ये b क्यू यानी 2 का क्यू यानी 8, 3a स्क्वायर b यानी x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी x इंटू बी स्क्वायर यानी 4, और ये हो गया हमारा, इधर अगर देखा जाए तो 2x की पावर 3 और माइनस का ये आ गया 2x। ठीक है, चलिए रेस्ट 2x क्यू, इन चीज़ों को ही उधर ले जाते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसका साइन पॉजिटिव हो जाए तो प्लस का x क्यू उधर जाए तो माइनस का x क्यू आएगा, है ना। तो 2x क्यू ये इधर गया तो माइनस का x क्यू। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म अगर हम देखें तो ये 6x स्क्वायर आएगा, इधर जाने पर माइनस का 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब x वाले टर्म देखें अगर तो ये माइनस के 2x उधर होगा ही, और ये क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, तो जो कि माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 8 इधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। थोड़ा सा और कर देते हैं। ये देखिए 2x क्यू माइनस एक्स क्यू, ये x क्यू बना, ये क्या है माइनस का 6x स्क्वायर है, और ये माइनस का 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर 3 है तो एग्जैक्ट 2 होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, है ना। तो ये भी हमारा नो के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं, है ना। चलो 8 नंबर के लिए देखा जाए। 8 नंबर में क्या करना है हमें कि जैसे ये माइनस का है तो इसको a माइनस बी के होल क्यू में चेंज कर देते हैं, है ना। तो इधर तो ऑलरेडी एक्सपैंड है तो कुछ नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना। तो a माइनस बी का होल क्यू तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 2 का क्यू 8 माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी। तो a तो x स्क्वायर है और b का क्या है हमारा 2 है, और प्लस का 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू a क्या है x है और b का स्क्वायर क्या है 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 माइनस एक्स और ये प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 12x। देखो जो कैंसिल हो रहा है वो पहले x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर है, पहले इसे इधर ले आते हैं तो ये प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस का 1 और माइनस का ये जो है इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, तो लग रहा है ये तो होगा, तो माइनस का 13x और प्लस का 9। तो आप इसे देख सकते हो हाईएस्ट पावर 2 है तो यह होगा यस। मतलब अगर इन क्वेश्चनों को फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो बड़ा छोटा सा आइडिया है, बड़ा बेसिक सा आइडिया है। करना गया है कि सिंप्लीफाई करके हमें हाईएस्ट पावर 2 में है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। चलो अब यहां देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इनके हमें आंसर नहीं लाने हैं, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देना है और बस वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हमारा क्या है, कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इतना है। तो जो भी वर्ड है इनको पहले लिख लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मीटर में है होना चाहिए, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहां से देखिए 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ,
यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, दोगुने से एक ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, पहले कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेंथ ब्रेथ पे डिपेंडेंट है, तो जिस पे डिपेंडेंट रहता है उसको हम x मान लेते हैं। तो क्या कहेंगे, लेट द ब्रेथ बी x, क्या मान लेंगे, ब्रेथ को x मान लेंगे, ठीक है, डन। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा 2x + 1, दोगुने से एक ज्यादा। समझ में आ रही बात। अब कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी हमें जरूरत है प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की, ठीक है। तो अब यहां से हमें इक्वेशन ऊपर में दे दिया, यानी लेंथ ब्रेथ फाइंड तो नहीं करना है, लेकिन इक्वेशन बनाना है। तो अब इसमें क्या है, अगर हम इसी में प्लॉट करते हैं लेंथ, वैसे फार्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528, ठीक है। अब यहां पर आप लेंथ रख दो, लेंथ क्या है 2x + 1 है और ब्रेथ क्या है x है, 528 आ गया, ठीक है, डन। चलो ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 2x² प्लस का x, और ये इधर ही भेज दो इसी स्टेप में, तो माइनस का 528, डन। और यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको कह दे कि बस यहीं पे छोड़ दो, वहां हो सकता है कि कह दे कि फाइंड करो, तब बच्चों आपको किसी मेथड से जो सुटेबल लगे वहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। कंजुगेटिव्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंजुगेटिव्स। कंजुगेटिव्स मतलब क्या होता है, लगातार संख्याएं। हम कई जगह इन चीजों से परिचित हो चुके हैं। अब मतलब जो नंबर हैं हमारे कंटिन्यूअसली होने चाहिए, जैसे 5, 6, 8, 9, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंजुगेटिव्स नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं है, तो जब पता नहीं होता है तो क्या करते हैं, x मानते हैं। तो कंजुगेटिव में हर एक नंबर पिछले से एक बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर भी x और x + 1 होगा, ठीक है। चलिए, लेट x एंड x + 1 आर टू कंजुगेटिव्स इंटीजर, दो कंजुगेटिव्स इंटीजर हैं, डन। चलिए अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रोडक्ट है इन दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर, है ना। ठीक है बच्चों, कितना दिया हुआ है पीछे देख लो एक बार, 306 दिया हुआ है। क्या दिया है, 306। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू 306। अब इनको हम इनटू अगर करें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का x माइनस का 306। तो इस तरीके से यही इसका फाइनल आंसर हो गया। आंसर आगे फाइंड नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए चलते हैं। देखिए 3 क्या है, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मां है वह क्या है, रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपने बच्चे से 26 ईयर पुरानी है, पुरानी मतलब क्या हो गया, ज्यादा एजेड है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम उनके बच्चे को x मान लेते हैं, तो रोहन की माँ क्या हो जाएगी, मदर क्या हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। तो हमने x किसको माना बेटा, हमने x माना जिसके ऊपर डिपेंडेंट है दूसरा पहला आदमी, है ना। तो चलिए, लेट द एज ऑफ रोहन
बी क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो रोहन्स मदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर क्या हो गया बेटा, x प्लस 26 हो गया। चलिए अच्छा है कि आप ईयर्स लगा दो, है ना। अब आगे का कंडीशन देखते हैं क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी दोनों के एज का प्रोडक्ट, अभी की बात नहीं चल रही है, प्रेजेंट में नहीं देखना होगा, 3 years फ्रॉम नाउ की बात कर रहा है, यानी आज से 3 साल बाद। तो एक बात बताओ, रोहन जो है यहीं रहेगा और रोहन की मम्मी 3 साल बाद चले जाएगी, नहीं जाएगी ना। यानी अगर 3 साल पहले की बात हो या 3 साल बाद की बात हो तो हमेशा दोनों लोग आगे और पीछे जाएंगे, दोनों को आगे ले जाएंगे या दोनों को पीछे ले जाएंगे। तो यहां हमें दोनों को 3 साल बाद ले जाना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा देखिए कैसे हो जाएगा, 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब अब के बाद, है ना। तो अब ये क्या हो गया, रोहन की एज क्या हो गई बेटा, रोहन्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, क्या हो गया, x प्लस 26 प्लस 3, कहने का मतलब x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में जितना भी कहता है सारे कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब दोनों को 3 साल बाद लेके चले गए, अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारा, 360 है, कितना है, 360 है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 360। तो 3 साल बाद वाला एज ना, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, डन। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो हम x से करेंगे x प्लस 29 को, फिर हम 3 से करेंगे x प्लस 29 को, ठीक है। क्या हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x, और ये क्या हो गया 3x प्लस, मल्टीप्लाई कर दो इनको, 9 3 जा 27, कैरी कितना आ गया 2, 2 3 जा 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 360। आगे सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर 29 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 32, और 360 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 87 माइनस 360, चलिए माइनस कर लेते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट नहीं चलते हैं, है ना। 10 माइनस 7 3 हो गया, ये बचा 5, 15 से 8 गया 7 हो गया, ये बचा 2, यानी 273, वो भी माइनस का। तो बस हो गया, इसके बाद अभी फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए ये काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, 4th के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। चलो देखते हैं यहाँ 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा 480 किलोमीटर, है ना। डी क्या है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए वो यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड bx, इसको हमने x मान लिया। अब कह रहा है स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसको इतना कम कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अब टाइम को लेकर के हम कैसे समझे, सेम डिस्टेंस में देखिए
एक बात समझिए, ये कंडीशन थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आपको इस तरीके के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये 3-4 नंबर में आते हैं सीधा सा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना होता है तो आते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए पहले हम T1 पे पहुंचते हैं टाइम पे, अब 8 घंटे पर किलोमीटर हम अगर कम कर देते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लग जाता है। तो दोनों को इक्वल हम कब कर सकते हैं, जब यहां से हम 3 माइनस करें, ये T2 वो है ना। तो अब यहां पर क्या लगेगा, या हम इधर प्लस करें, 3 घंटे क्या लगता है, इधर ज्यादा लगता है ना। तो ये क्या हो गया, +3 = T2। अब T का मतलब क्या होता है, S = D/T होता है ना, तो T = क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो अब यहां रख करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब यहां पर T1 है, पहला क्या है, दोनों डिस्टेंस तो सेम है, 480 अपॉन पहले x है प्लस का 3 और इधर 480 अपॉन x - 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले टाइम के लिए देख रहे हैं और पहले स्पीड के लिए, और ये दूसरा T2 क्या है, दूसरा जो है टाइम है, यानी डिस्टेंस सेम है और स्पीड दूसरा है। अब इनको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 3 = 480 अपॉन x - 8 माइनस का 480 अपॉन x, 3 इंटू, अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो x इंटू x - 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए 480 इंटू x - 480 इंटू यहाँ x है, तो 3 = ये क्या हो गया, x इंटू x - 8। अब ये 480 इंटू ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 480 इंटू x - 8। ठीक है, चलिए देखो, अब यहां क्या करेंगे, ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू 480 इंटू x, ये 480x है, माइनस का 480 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी माइनस का 480x हो गया, और प्लस का 480 इंटू 8 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, कैरी 6 हो गया, 4 8 जा 32 और प्लस 6 38 हो गया, अपॉन में ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 8x हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया हमारा, है ना। इस साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² - 3 8 जा 24x, और ये आ जाएगा तो माइनस का 3840 हो जाएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं, 3 से सब डिवाइड हो रहे हैं, देखो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये x² हो गया, ये 8x हो गया, अब ये 3 से होगा तो 1 जा हो गया, 2 जा हो गया, ये 2 आया, 4 आया, 3 8 जा हो गया 0, यानी ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन का न बनने का कारण बच्चों के लिए बनता है, तो इन क्वेश्चनों पे स्पेशली ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा यहीं खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।